यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी हाइक को देख लें आप, 20,000 फ़ीस थी, अब वो जो है 35,000 पे पहुँच चुकी है। और जहाँ पे 500 रुपये एमडी कैट के लिए फ़ी होती थी और उसको आपने बढ़ा के 6,000 रुपये कर दिया। आज पाकिस्तान के अंदर हर गली मोहल्ले में, हर शहर में, हर सूबे में स्टूडेंट्स निकले हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और वो इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि ये टेस्ट दोबारा लिया जाए। ये टेस्ट कौन सा है, वो स्टूडेंट्स क्यों निकले हुए हैं और उन स्टूडेंट्स की एक्चुअल डिमांड्स क्या हैं और उन स्टूडेंट्स के साथ कहाँ पे ज़्यादती हो रही है। क्या ऐसा पहले भी होता आ रहा है या ये पहली दफ़ा हो रहा है। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे आज अपने इस प्रोग्राम के अंदर। मैं आपका होस्ट हाफिज़ हमज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुदस्सिर मकबूल साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक जी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मुदस्सिर साहब, ज़रा इस बात पर रोशनी डालिएगा और बल्कि इसके बैकग्राउंड पर भी रोशनी डालिएगा कि हमारा स्टूडेंट, हमारी वो क्रीम जिसको हम समझते हैं कि ये हमारी क्रीम है, ये वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं जो कल को चलकर डॉक्टर्स बनेंगे, हमारे ही अवाम का इलाज करेंगे और इनको मसीहा भी कहा जाता है। ये क्या मामला हुआ है कि इनको अपना फ्यूचर सिक्योर नज़र नहीं आ रहा? इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए हमजा, जो मसीहा बने हुए हैं या जिन्होंने मसीहा बनना है, इस वक्त दोनों रोड्स पे हैं और इवन के मसीहाई जिनकी होनी है वो भी इस वक्त रोड्स पे हैं। जैसा कि आप पीएमसी का, यंग डॉक्टर्स का इशू भी देख रहे हैं, जो एनएल के रिलेटेड है, लेकिन वो हमारा चूँकि टॉपिक नहीं है। तो जैसे अब देखते हैं कि जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स करते हैं उसमें जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं हमेशा वो मेडिकल एग्जामिनेशन की तरफ जाते हैं, मेडिकल के एग्ज़ाम देते हैं। इन्होंने जो पॉलिसी चेंज करके नेशनल एमडी कैट किया है, उसका टेस्ट पहली दफ़ा इन्होंने ऑनलाइन कंडक्ट किया है। उस ऑनलाइन कंडक्ट करने के पीछे जो इनकी बददयानती थी या बदनीयती आप कह लें, एक इंतज़ामी तौर पे मेरे ख़्याल में इनकी ये नाकामी थी और नाअहली थी, जिसकी वजह से ये सारा मामला हो गया। वो ये थी कि इन्होंने जिस कंपनी को उसका ठेका दिया टेस्ट का, वो कंपनी रजिस्टर्ड बाद में होती है, ठीक है, और उसको ठेका पहले मिल जाता है। अब देखेंगे जो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो पहले से वर्क नहीं कर रही, वो किस तरह से एक इंटरनेशनल लेवल का एमडी कैट, एक इंटरनेशनल लेवल का टेस्ट है, वो किस तरह कंडक्ट करवा सकती है और वो सही तरह से किस तरह कंडक्ट करवा सकती है। अब देखें, तकरीबन 2 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स ने इसमें अप्लाई किया और 1,95,000 स्टूडेंट्स इसमें अपेयर हुए और अभी 700 स्टूडेंट्स ने अभी अपेयर होना है, जिनका टेस्ट शेड्यूल है। अभी किसी वजह से वो जो रह गए थे, जो बीमार थे या किसी भी वजह से। अब 1,95,000 स्टूडेंट्स की जिनकी फ़ीस 500 रुपये थी सिर्फ, अब वो फ़ीस इन्होंने 6,000 की, पहली बात, ठीक है। वो 6,000 फ़ी करके जो एक पहले ही लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके लिए पहले तो इस टेस्ट में जो है, इस टेस्ट में अपेयर होना ही मुश्किल कर दिया। ये हमें पता है, बहुत सारे मुखय्यर हजरात हैं, टीचर्स हैं, जिन्होंने मिल के, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो 6,000 भी फ़ी पे नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो उनकी फ़ी पे की बेचारों की और फिर उन्हें इस काबिल बनाया कि अब 1,95,000 स्टूडेंट्स का और 2 लाख स्टूडेंट का अगर आप तखमीना लगाएं 6,000 के हिसाब से, तो तकरीबन 1.25 अरब रुपये बनता है। देखिए, एक टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए जब आप 1.25 अरब रुपए लगा रहे हैं, तो फिर उसको उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल अकॉर्डिंग होना चाहिए। वो हमारे शहबाज गिल साहब हैं, हुकूमती तर्जमान हैं, हर चीज़ के फ़िलासफ़र हैं माशाल्लाह। वो एग्जाम्पल कोट करके कह रहे थे कि इंडिया में भी जो है वो इसी सिस्टम के तहत, ऑनलाइन सिस्टम के तहत एग्ज़ाम लिए जाते हैं, फ़लाँ कंट्री में भी लिए जाते हैं, फ़लाँ कंट्री में भी लिए जाते हैं। इंडिया के ख़ास तौर पे एग्जाम्पल कोट कर रहे थे। तो शहबाज गिल साहब को मैं बताना चाहूँगा कि आपको शायद जो है वो इंडिया के एग्ज़ाम का पता भी ना हो कि इंडिया के एग्ज़ाम है क्या। उसको शहबाज गिल साहब नीट कहते हैं, नीट का उनका एग्ज़ाम है और वो जिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे होता है उसको आप मीट नहीं कर सकते। सॉरी टू से, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जो आपकी नालायकियाँ हैं, जो आपकी नाअहलियाँ हैं, उनको मैं खुलकर बयान करने की ज़रूरत रखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो मैं ऑन दी बोर्ड कह रहा हूँ कि उनका जो स्टैंडर्ड है उसको मीट नहीं कर सकते। उनके जो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट का जो सिलेबस है वो आपके MSc का सिलेबस नहीं है। आप फिजियोलॉजी की बुक उठा के देख लें, आप जियोलॉजी की बुक उठा के देख लें, जेनेटिक्स की बुक उठा के देख लें, मेडिसिन की बुक उठा के देख लें, फार्माकोलॉजी की जिसकी बुक मर्जी उठा के देख लें, लॉ की देख लें, लिटरेचर की देख लें, सारे आपको ऑथर्स कहाँ से मिलेंगे? इंडियन मिलेंगे। तो उसके अलावा टेक्नोलॉजी में वो हमसे इतना आगे हैं, वो हमसे तकरीबन कुछ 10-15 साल आगे हैं।
आप देख लें जितनी जितनी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई कौन है? एक इंडियन है। और इस वक्त जो दुनिया में सबसे बड़ा एजुकेशन का एडटेक का स्टार्टअप है, जो एजुकेशन की सबसे बड़ी कंपनी है जो ऑनलाइन वर्क कर रही है, वो इंडिया की ही है। अच्छा, मुदस्सिर साहब, यहाँ पे मैं आपको ज़रा इंटरप्ट करूँगा। ये क्लियर करते जाइएगा कि जैसे 2020 2021 ये साल गुजरा है, पूरी दुनिया में बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम गुजरा है, तो ये टेस्ट आपने जैसे जिक्र किया कि पहली दफ़ा ऑनलाइन हुआ है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वो रीज़न भी तो हो सकती है कि कोविड की वजह से ये ऑनलाइन लिया गया हो। देखिए, कोविड की वजह से नहीं, ये हर चीज़ को डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा स्टेप है। लेकिन डिजिटलाइजेशन में हम जितना डिजिटलाइज होते जा रहे हैं उतने इनसिक्योर होते जा रहे हैं। अब आपके पास एक हार्ड फॉर्म में चीज़ है ना, उसमें आपको उसको टेम्पर करना मुश्किल है। लेकिन आपके पास अगर एक सॉफ्ट फॉर्म में चीज़ है ना, उसको टेम्पर करना, हैक करना आपके लिए सेकंड्स का काम है। ठीक है। अभी आफ्ताब इकबाल बड़े रिनॉन्ड जर्नलिस्ट हैं, उनके प्रोग्राम में उन्होंने एक करैक्टर को रिवील किया है, बड़ा ज़बरदस्त करैक्टर था, और उन्होंने ये रिवील किया है कि वहाँ पे कंप्यूटर में टेम्परिंग करके MD कैट के स्टूडेंट का रिजल्ट चेंज करने वाला बंदा पकड़ा गया। अच्छा। और वो एक नंबर के 3,000 रुपये चार्ज कर रहा था। आप देखिए, जिस बंदे का टेस्ट फेल भी है, जिसके 100 मार्क्स हैं और उसे 80 मार्क्स और चाहिए, तो वो 3,24,000 रुपये दे और वो टेस्ट पास कर सकता है और मेरिट में आ सकता है, और मेरिट में भी आ सकता है। ये ऑन दी रिकॉर्ड बात है। ठीक है, आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम आप देख सकते हैं, और उसने रिवील किया। और इतना बड़ा जर्नलिस्ट अगर इतनी बड़ी बात कर रहा है तो डेफिनेटली वो एक ऑथेंटिक बात होगी। तो ये भी एक मेरे ख्याल में BMC की नाअहली ये भी है। और इसके पीछे सबसे पहले करप्शन का एलिमेंट तो उसमें यही आ जाता है कि इन्होंने एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया कि जो रजिस्टर थी ही नहीं, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे रिकॉर्ड टेम्परिंग की बातें। तीसरे नंबर पे जो है एग्ज़ाम जो क्वेश्चन बैंक था वो इनका लीक हुआ है, वो डेफिनेटली लीक हुआ है। क्वेश्चन बैंक इनका लीक हुआ है और बुरी तरह से लीक हुआ है, वो इनकी नाअहली सामने आ गई। अब वो लीक करने वाले कौन लोग हैं? इनके अपने ही लोग हैं ना। PMC का अमला उसमें मुलव्वस है। ठीक है, PMC का अमला ना कहें, कोई और कह ले, लेकिन जिम्मेदारी तो PMC पे ऐड होती है ना। PMC अगर 1.5 अरब रुपए उससे कमा रहा है, स्टूडेंट से, FSC के स्टूडेंट से कमा रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी उसे कबूल करनी चाहिए। ठीक है। चौथे नंबर पे स्टूडेंट्स के लिए ये एक सिस्टम बिल्कुल नया था। पहले स्टूडेंट्स उससे फेमिलियर हैं फिजिकल सिस्टम से। ठीक है, और वो यहाँ हमारे यहाँ बिल्कुल फिट भी आता है। आहिस्ता आहिस्ता इससे भी हो जाएंगे, लेकिन ये है कि एक ऐसा सिस्टम होता जो वेल मैनेज्ड होता, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होता, और स्टूडेंट्स को उसमें फैसिलिटेट किया जाता। अब इसमें फैसिलिटेशन नहीं थी। अगर आपने एक बार MCQ स्किप कर दिया है तो वो दोबारा आप MCQ अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और इस तरह की कुछ लिमिटेशंस थी जो स्टूडेंट्स की तरफ से भी थी। एक नया सिस्टम था, लेकिन इन सारी चूँकि स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस भी की हुई थी, ये ज़्यादा चीज़ें नहीं आ रही थी। मैं एक रिसेंटली वहाँ पे डी चौक में देख रहा था, एक बच्ची फैसलाबाद बोर्ड की टॉपर है। हमजा, एक बच्ची फैसलाबाद बोर्ड की टॉपर है और वो लिटरली रो रही थी, उसको MD कैट में फेल किया गया। बिल्कुल फेल कर दिया गया, बिल्कुल फेल है वो। ठीक है, MD कैट, वो फैसलाबाद बोर्ड की टॉपर है। आप देख लें, टॉपर बच्चे जहाँ पे फेल हो रहे हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स में पर्सनली, हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, हमने चूँकि दाखिला के प्लेटफॉर्म से बच्चों को सारा मटेरियल प्रोवाइड किया था। फेडरल की बुक्स भी पढ़ाई हमने, KPK की भी पढ़ाई, पंजाब की भी पढ़ाई, सारे उनको सिलेबस हमने गो थ्रू करवाया था। तो हमारे पास कुछ रिपीटर्स भी थे और उनके 1050+ मार्क्स थे, ऐसे रिपीटर्स भी थे। और जितने भी हमने डिफ़िकल्टी लेवल को बिल्कुल रीच करके, मैक्सिमम करके उनके टेस्ट लिए, तो उनके मार्क्स 185+ आ रहे थे। लेकिन इस टेस्ट में आके उनके मार्क्स भी 125+ आ रहे हैं, 130 से क्रॉस नहीं किया। सिर्फ एक स्टूडेंट ने, 2 स्टूडेंट्स ने जो है 180 क्रॉस किया है। तो मेरे ख्याल में ये इसकी नाअहली है PMC की। लेकिन हुकूमत की हटधर्मी ये है, जैसे कि शहबाज गिल के ट्वीट से भी था, ज़ाहिर हो रहा था, और उनके बयानात से भी, और PMC के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उनके बयानात से भी उनकी हटधर्मी ये जो बिल्कुल आयां हो रही है। और वो चूँकि उन्होंने 1.5 अरब रुपए कमा लिया, और कमाया कहाँ से है? एक गलत कंपनी को ठेका देके। अब उस नाअहली को छुपाने के लिए स्टूडेंट्स का फ्यूचर जो है वो दाव पे लगाया हुआ है। ठीक है, हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात के अंदर, मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर इस तरह का छोटा मोटा मामला होता रहता है। लेकिन ज़ाहिर है ये छोटा मामला नहीं है, लेकिन हमेशा एक राह होती है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे किसी स्टूडेंट को, जैसे बोर्ड के पेपर्स होते हैं,
तो वो बाकायदा एक प्रोसीजर होता है, वो वहाँ पे जाता है स्टूडेंट, एक एप्लीकेशन फाइल करता है और उसके बाद उसकी रीचेकिंग या रिकाउंटिंग एटलीस्ट हो जाती है अगर कोई पेपर चेक करने से रह गया है। तो इस तरह का कोई मामला इसमें नहीं चल रहा है क्या? बिल्कुल, पोस्ट एग्जाम एनालिसिस के लिए पीएमसी ने कहा है और पोस्ट एग्जाम एनालिसिस करवाया जा रहा है कायद आज़म यूनिवर्सिटी से। अब देखिए, पोस्ट एग्जाम एनालिसिस में इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि क्या होगा। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस में हुकूमत ने इतने बड़े लेवल पे जो बात हाईलाइट हो चुकी है, अब उसको अपनी नाकामी को हर हाल में छुपाना ही एक बात है, या ज़हन नशीं कर लें। और जो स्टूडेंट्स अपने हक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं, वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं, ठीक है, मॉरली भी फिजिकली भी हम आपके साथ हैं। आपने अपनी फाइट नहीं छोड़नी, ये आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है पोस्ट एग्जाम एनालिसिस का। एग्जाम किसने कंडक्ट किया है? गवर्नमेंट ने। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। गवर्नमेंट में कौन शामिल है? गवर्नमेंट शामिल है। इसमें कौन रहे हैं? सिर्फ स्टूडेंट्स पिस रहे हैं, ठीक है। अब पोस्ट एग्जाम एनालिसिस में वो कह रहे हैं कि जो बोगस क्वेश्चन होंगे उन्हें हम निकाल देंगे, जिनके होंगे आंसर जो होंगे वो अगर एक से ज़्यादा आंसर्स करेक्ट होते हैं या जिनके वेग होते हैं, मुबहम आंसर्स होते हैं, उन्हें हम निकाल देंगे, उसके बेनिफिट स्टूडेंट्स को दे देंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने % क्वेश्चंस होंगे, अगर वो एक 5000 क्वेश्चन में से आपने 1000 सॉरी अगर आप एवरेज निकालें 1000 में से 8-10 क्वेश्चन वो निकाल देंगे, और ये टोटल क्वेश्चन तकरीबन ये बनेंगे, मैक्सिमम भी आप लगा लें 4 to 5% बनेंगे, ठीक है। और 4 to 5% क्वेश्चन में भी अगर स्टूडेंट्स को हर स्टूडेंट के पास तो डिफरेंट क्वेश्चन पेपर आया ना, अब हर स्टूडेंट के पास वो क्वेश्चन, जिन क्वेश्चंस का बेनिफिट उन्होंने देना है, हर स्टूडेंट के वो नहीं आए होंगे डेफिनेटली हर एक के, तो मैक्सिमम भी 4 to 5% मार्क्स का बच्चों को फ़ायदा होगा। मीन्स के जिसके 120 मार्क्स हैं उसके 125 हो जाएंगे, जिसके 100 है उसको 110 भी कर दें तो वो तो फेल है ना, उसके तो किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है, मैं ये मेरा पर्सनल एनालिसिस यही है और जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है उनके मुताबिक यही है कि 5 to 10% की बदनीयती और बददयांती इसमें शामिल नहीं है। इनका सिस्टम जो है वो क्रैश किया है, और कई लोगों ने आके, स्टूडेंट्स ने हमें आके बताया भी है कि उनका जो मतलब क्वेश्चंस थे कुछ इस तरह के आ रहे थे जो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस थे, कंप्यूटर हैंग हो रहा था, काम नहीं कर रहा था, रिज़ल्ट उनका कीज़ जो है वो सही क्लिक नहीं हो रही थी। इस तरह के वहाँ पे जो मसाइल आए हैं वो बिल्कुल रियलिटी पे हैं, वो ग्राउंड बेसिस पे हैं, पीएमसी को उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और स्टूडेंट्स के जो हमारे ये करीम है उनके जो है तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए। वरना फिर मैं तो वो मोहसिन नकवी की ज़बान में हमेशा यही कहता होता हूँ, और लोग इस बात पे माइंड भी करते हैं कि इतना सख्त चेहरा क्यों पढ़ते हैं। तुझे किस लिए शिकवा है कि बच्चे घर नहीं रहते, तुझे किस लिए शिकवा है कि बच्चे घर नहीं रहते, जो पत्ते जर्द हो जाएं वो पेड़ों पर नहीं रहते, क्यों बेदखल करता है मकानों से मकीनों को, वो दहशतगर्द बन जाते हैं जिनके घर नहीं रहते। और ये पीएमसी के लिए है ख़ास तौर पे, यकीनन ये रियाया बादशाह को कत्ल कर देगी, यकीनन ये रियाया बादशाह को कत्ल कर देगी, मुसलसल जब्र से मोहसिन दिलों में डर नहीं रहते। तो जब हमज़ा जब एक जुल्म जो है हद से बढ़ता है तो वो कुदरत का कानून है कि वो मिट जाता है। अब जितना एजुकेशन का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा देर तक सस्टेन कर पाएंगे स्टूडेंट्स के सामने, और इन्हें घुटने टेकने होंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुदस्सिर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम इसको कंक्लूड करें तो इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं, पूरे मुल्क के स्टूडेंट्स हैं, उनके चंद लाइनों में मुतालबात अगर आप दोबारा साहब के सामने रख दें। मुतालबात स्टूडेंट्स के यही हैं कि अगर पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस करवाना है, ठीक है, तो वो किसी ऐसे कंपनी से या किसी बाहर की कंपनी से करवाया जाए। गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया है उसको गवर्नमेंट के लोग ही जो है वो एनालिसिस में शामिल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे एग्ज़ाम जो है फ़िज़िकल मोड पे ही लिया जाए, और ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है जो पहले मैं शायद कोट करना भूल गया हूँ कि सिंगल डे एग्ज़ाम होना चाहिए। और ये बात बिल्कुल 101% एक्यूरेट है स्टूडेंट्स की, कि कुछ स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे है, कुछ का यहाँ पे है, कुछ का यहाँ पे है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स, अब 22 सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, ठीक है। अब जो सेंटर 1 में बैठा हुआ है उसको बच्चों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जो वो सारे के सारे अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। एक बच्चा जिसका दोपहर को पेपर हो रहा है वो कराची में बैठा हुआ है, ठीक है, उसको सारे ही डिफ़िकल्टी लेवल के मैक्सिमम लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए कि सिंगल पेपर हो, ठीक है, उसके ABCD 4 पैटर्न्स आप बना लें जिस तरह पहले होता है, क्वेश्चंस की जो सीरीज़ वो चेंज कर लें, सीरियल नंबर चेंज करके सिंगल डे पे फिज़िकल मोड पे लें,
आप ऑनलाइन मोड पे लें, लेकिन सिंगल डे एग्ज़ाम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम जो वो पूरा मंथ चलता रहे। अब पूरा मंथ चलता है तो डेफिनेटली उसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स पहले एग्ज़ाम दे के आए हैं वो बाद में आने वालों को गाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। जो पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब जो एग्ज़ाम हो चुका है ये तो बड़ी सिंपल सा फंड है जो पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा पीएमसी को, कि जो एग्ज़ाम हो चुका है वो हाफिज़ साहब पेपर आउट हो चुके हैं। सो इसलिए सिंगल एग्ज़ाम होना चाहिए ताकि किसी को इसमें तहफ़्फ़ुज़ात ना हो कि उसका पेपर पहले हो चुका था और बाद वाले जो हैं वो अप्रोच ना करें पहले वालों को, या उनको कोई उम्मीद बाकी ना रहे कि जो बाद वाले जो अपेयर हो रहे हैं वो पहले वालों से किसी तरह से मदद लेंगे, या सिस्टम से या सिस्टम के लोगों से किसी तरह से वो मदद हासिल कर सकेंगे। ठीक है मुदस्सिर साहब, एक लाइन में गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहें? सर मेरा पैगाम यही है कि खुदारा जो एजुकेशन को आपका सबसे बड़ी पावर जो है वो यूथ है, और एजुकेशन को आप जो यूथ की और आम तबके की पहुंच से दूर कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी हाइक को देख लें आप, जो पहले 20,000 फ़ीस थी अब वो जो है 35,000 पे पहुँच चुकी है। वो स्टूडेंट्स तो 20,000 भी बेचारे मुश्किल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे 500 रुपये MD कैट के लिए फ़ी होती थी और उसको आपने बढ़ा के 6,000 रुपये कर दिया है। 500 से 600 नहीं बल्कि 6,000 कर दिया है। तो आपने कितने % उसको इंक्रीज़ कर दिया है। ये डेफिनेटली एक बात यही है कि आप जैसे लोग जो सियासतदान हैं उनके बेटे जो हैं इमरान खान साहब, आपका जो बेटा है वो तो इसको पे कर सकता है, लेकिन आम आदमी, आम तबका जो है वो इसको पे नहीं कर सकता। वो डेफिनेटली क्या करेगा, फिर वो किसी दूसरी साइड पे ही, किसी दूसरी डगर पे ही चल पड़ेगा। मुदस्सिर साहब, हम आपके बेहद मशकूर, आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए टाइम निकाला। स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए आप हमदन गोश रहते हैं, लेकिन आज आपने स्पेशल हमारे लिए टाइम निकाला, हम बेहद मशकूर। व्यूअर्स, आपके साथ इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।